हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं। आज का उपाय है सावन के सोमवार का उपाय। यह उपाय सावन के तीसरे सोमवार को हमको करना है। यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही हो, या किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, आपकी परीक्षा नहीं निकल रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, हर काम में आप पीछे हैं, तब आपको यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। भगवान हमको उन्नति ही उन्नति देंगे, भोले बाबा उन्नति के मार्ग पे पहुंचाएंगे। यह उपाय सोमवार के दिन ही आपको करना है। तीसरे सोमवार को, सावन के किसी भी सोमवार को यह उपाय किया जा सकता है। यह सावन का तीसरा सोमवार है, तो आप इस सावन को भी कर सकते हैं, और आने वाले जो आखिरी सावन का सोमवार होगा आप उसमें भी यह उपाय कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब यह उपाय। आपको लेना है 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, और 5 बेलपत्र लेनी है। 5 बेलपत्र लेनी जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। अब इन सबको लेके जाना है आपको शिवालय में। एक थाली में सब कुछ आप सजा लीजिए। 5 बेलपत्र ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। अब आपको जाना है शिवालय। सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। जो शिवलिंग होता है, जलाधारी होता है, उसी में गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती माता का हस्तकमल, शिवलिंग, सब भगवान शंकर का पूरा परिवार वहाँ पर विराजमान रहता है। तो आपको गणेश जी को कहीं और पे बेलपत्र नहीं चढ़ानी है, शिवलिंग पर ही सारी बेलपत्र चढ़ानी है। जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, वहाँ पर 2 मोटी से इस साइड रेखा होती है। जैसे आप खड़े होंगे शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर, और आपका मुख होगा उत्तर दिशा की ओर। जलाधारी जिधर से जल बहकर गिरता है, अगर आपका उधर मुख होगा तो आपके दाहिने हाथ पे गणेश जी का स्थान, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, और उसके चारों तरफ माता पार्वती का हस्तकमल रहता है जलाधारी के ऊपर, और उसके ऊपर भगवान का शिवलिंग विराजमान रहता है। तो आपको दाहिने हाथ की तरफ आपको गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 1 बेलपत्र समर्पित करनी है, और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया, और वहीं पर थोड़ा सा जल भी आपको समर्पित कर देना है। फिर दूसरी बेलपत्र आप सडानंद कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करेंगे, और थोड़ा जल वहां समर्पित कर देंगे। फिर तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है, और थोड़ा जल वहां पर समर्पित कर देना है। फिर चौथी बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है, और थोड़ा जल वहां पर समर्पित कर देना है। और जब ये सब बेलपत्र आप समर्पित करते जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखते हुए जाना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। अब जो आपका जल बचा है और 1 बेलपत्र बची, वो पूरा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और पूरा जल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हुए आपको बेलपत्र और जल वहीं पर समर्पित कर देना है। जो जलाधारी और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपका जलीधारी की तरफ होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेलपत्र आप 5 बेलपत्र समर्पित करेंगे, उसकी डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र और जल जब आपका सब चढ़ जाए, तब आपको थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कह देनी है। जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे हैं, आपकी 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। आइए अब दूसरा उपाय देखते हैं। पंडित जी ने जो बताया है वो शीघ्र विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, 30-35 साल के हो गए हैं, उम्र हो गई, लेकिन उनका कहीं पर भी विवाह नहीं हो पा रहा, कहीं रिश्ता जम नहीं पा रहा है, कहीं रिश्ते के लिए जाते हैं तो बात बन नहीं पाती है, और उम्र बढ़ती जा रही है, तब उनको यह उपाय करना है। यह मात्र 2 लोटे जल का उपाय है, और आपको एक नियम बनाना है कि आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, सावन में अब जितने दिन भी बचे हैं शेष, आपको उसी शेष दिन में ही यह उपाय करना है। उसके बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते। तो आप सोमवार से भी उपाय बनाते हैं, तो सोमवार से सोमवार तक में 7 दिन 8 दिन का समय होता है, तो आप 1 हफ्ता 7 दिन का भी आप अपना नियम ले सकते हैं, 5 दिन का भी नियम ले सकते हैं, 11 दिन का भी नियम ले सकते हैं। इस तरह से आपको करना क्या है, 2 लोटा जल लेना है, और आपका मुख जलाधारी की तरफ, आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो और आपका मुख जलाधारी की तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ, ऐसे करके आपको जल समर्पित करना है। दोनों लोटा में अलग अलग हाथ में 1-1 लोटा पकड़ना है,
और माता अशोक सुंदरी से धीरे धीरे धार बनाते हुए, माता अशोक सुंदरी से धीरे धीरे धार बनाते हुए आपको दोनों लोटे का जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है कि बाबा हमारी इतनी उम्र हो गई या मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी हमारा विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो कृपा करे बाबा। तो इस तरह से कह के आपको शिवलिंग के ऊपर पूर्ण जल समर्पित कर देना। और इस तरह आपको 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन करना ही करना है इस उपाय को करने के लिए, कि एक नियम बनाना है कि कम से कम 5 दिन हम यह उपाय करेंगे ही करेंगे कि माता अशोक सुंदरी से धार बनाते हुए जल का आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। इस तरह से आप यह उपाय करके देखें, आपका विवाह का योग बहुत से जल्द ही बन जाएगा। और तीसरा उपाय यह कर सकते हैं कि आपको 108 मूंग के दाने या 108 जौ के दाने या 108 अक्षत के दाने, अक्षत के दाने जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, आपको अपनी हथेली में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वह 108 अक्षत के दाने अपनी हथेली में लेकर शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, सावन के किसी भी सोमवार में आप यह उपाय कर सकते हैं, या आप चाहें तो रोज ही आप 108 चावल के दाने, 108 अक्षत के दाने आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हम 108 भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमें करोड़ों गुना होकर वह हमें वापस मिलता है। तो 108 समर्पित, जितने दिन भी आप सावन के बच्चे हैं, आप सोमवार से नियम बना सकते हैं कि मैं रोज समर्पित करूंगी, या सोमवार के सोमवार आप समर्पित कर सकते हैं, या केवल एक सोमवार समर्पित करके आप अपनी कामना कह सकते हैं। इस तरह से आप अपनी अपनी कामना कहिए, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। और सावन के सोमवार पंडित जी ने एक नियम बनाने के लिए और कहा है कि किसी भी सोमवार, सावन के किसी भी सोमवार में, अभी तीसरा और चौथा सोमवार ही हमारे पास केवल सावन का है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको कम से कम 5 बार करना चाहिए अपनी कोई कामना कहकर। मान लीजिए कोई कामना आपकी नहीं है, तब भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। और 5 माला आप नहीं कर सकते, एक माला में 108 बार होता है कि 108 बार आपको उस मंत्र का जाप करना है। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको 108 बार बोलना है, 108 बार नहीं कर सकते 3 बार कर लीजिए। और 3 बार भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक माला तो आपको जरूर से जरूर सावन के सोमवार में करनी चाहिए, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। यह नियम पंडित जी ने करने के लिए, बनाने के लिए कहा है कि यदि हम इस नियम से हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार को 108 जाप करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार, तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। आप चाहें तो घर में भी आपके यदि बेलपत्र का छोटा सा वृक्ष लगा है तो उसकी छांव में बैठ के भी आप यह माला का जाप कर सकते हैं, या कहीं आप बाहर लगा हो किसी मंदिर में या कहीं बाग बगीचे में, आप उस वृक्ष के नीचे बैठ के भी, मतलब वृक्ष की छांव आपके ऊपर पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना चाहिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।